हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए। ये सारे प्रश्न पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हर तरह के एग्ज़ाम में ये पूछे हुए हैं और आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला बिहार एसआई का और पीपीएससी 67 पे आने वाला है, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए और भी अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूपी पुलिस के लिए भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है आधुनिक भारत का, यानी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का। और इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विरोध जो संघर्ष हुआ था वो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। जबकि बात करें सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इस पुस्तक में किसका उल्लेख किया गया, तो जो पहला सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका आनंद मठ में चर्चा किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए थे। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए थे। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था। बात यह है कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना होता है, ये ह्यूम करते हैं बम्बई में, और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भीमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। और प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। तो इस समय कांग्रेस जो स्थापना हुआ था तो अंग्रेज इसके प्रति नरम रुख था। उन्हें लग रहा था कि 72 प्रतिनिधि से हमारा क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे 1886 के में इससे ज़्यादा प्रतिनिधि आए, फिर धीरे धीरे प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ता गया। और 1887 ईस्वी के बाद से जो ब्रिटिश सरकार का रुख है कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरी ने कहा था, जब कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 ईस्वी में, तो जो 72 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे, तो इसे देखकर डफरी ने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। डफरी ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यानी मुट्ठी भर प्रतिनिधि हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए, और इससे अंग्रेजी साम्राज्य पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जबकि कांग्रेस कर्जन, जो कि लॉर्ड कर्जन है, जिसका काल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का है, 1899 से लेकर 1905 ईस्वी का है, तो कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। जबकि अरविंद घोष, जो कि भारतीय क्रांतिकारी थे, के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। दादा भाई नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन निकास का सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन का जो सिद्धांत था वो अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, बहुत बार पूछा जाता है कि किस पार्टी का, तो ये लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर फिंसवरी से 1892 में चुनाव जीता था। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जीते कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कब जीते थे, 1892 में। कहाँ से जीते थे, फिंसवरी से। किस पार्टी से, तो लिबरल पार्टी से। इसके पहले चुनाव में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति भीमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी, लेकिन चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, और इसके घोषणा करने के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। जब 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का घोषणा किया, तो इसी के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई।
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। यानी बंगाल विभाजन किस दिन किया गया था, डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई 1905 भी, 7 अगस्त 1905 भी और 16 अक्टूबर 1905 भी। घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन किया किस दिन गया, 16 अक्टूबर 1905 को। और घोषणा के बाद जो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था वो किस दिन हुआ था, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से पूछा जाता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि का नारा लगाया गया था, आदि का नारा लगाया गया था। जबकि स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में दिल्ली में हैदर राजा के नेतृत्व में चलाया गया, जबकि बम्बई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चलाया गया और पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। आंध्र डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। चूँकि यहाँ पे जो आंध्र डेल्टा इलाका है, यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और यहाँ पे इस स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द की प्रस्तुत किया था। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उद्घोषणा दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन से किया था। लेकिन पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था, जबकि कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का उपयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार 1886 ईस्वी में, दूसरी बार 1893 ईस्वी में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है में गरम दल और नरम दल नामक 2 दल में विभाजित हो जाता है। 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में, तो जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं, और इसी दल में उग्रवादी दल और उदारवादी दल मतलब गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। आपको बता दें कि जो स्वदेशी आंदोलन चलाने का विचार आया था सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के जो संजीवनी बुक निकाले थे, ये कृष्ण कुमार मित्र द्वारा संजीवनी बुक के राइटर कौन है, कृष्ण कुमार मित्र, और ये 1905 में निकाले थे। सर्वप्रथम जो स्वदेशी आंदोलन चलाने का विचार आया था इन्हीं के मन में आया था, कृष्ण कुमार मित्र के मन में, और ये किस किताब में इसका वर्णन किए थे, संजीवनी नामक बुक में 1905 में। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा था और यही गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना 1971 के बाद। चूँकि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है और जब निर्माण होता है तो इसका राष्ट्रीय गीत यही अमार सोनार बंगला बनता है और इसके राइटर कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कब और किस किताब के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था और किस बुक के लिए मिला था। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की, बाल गंगाधर तिलक, और ये पहली बार जेल जाते हैं 1897 ईस्वी में राजद्रोह के मामले में, और इसमें इनको 18 माह का कारावास होता है। जबकि इसके बाद 1908 ईस्वी में इन्हें फिर से जेल जाना होता है। 1908 ईस्वी में इन्हें फिर से राजद्रोह का मामला चलता और 6 वर्ष का इस बार कारावास होता है इनको, 6 वर्ष का। और 1908 से लेकर 1914 तक वो बर्मा के मांडले जेल में रहते। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल में बंद किया जाता तो किस जेल में बंद किया गया था, तो बर्मा के मांडले जेल में, और इनकी रिहाई होती है 1914 ईस्वी में। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना में चापेकर बंधु कौन थे, दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंड एवं एयर्स्ट को हत्या कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पूछा गया, और ये किया गया था 1893 ईस्वी में, और हाँ 1893 ईस्वी में, क्योंकि दामोदर एवं बालकृष्ण जो रेंड प्लेग अधिकारी थे पूना के, रेंड एवं एमहेस्ट, इससे प्रभावित होकर, मतलब जो कुछ किया ही नहीं था जो प्लेग फैला था इसके लिए, तो इससे क्रोधित होकर चापेकर बंधु ने इनकी हत्या कर दी थी।
बंगाल के क्रांतिकारी विचारधारा को बारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। बंगाल में जो क्रांतिकारी विचारधारा फैला था, किनके प्रयत्नों से फैला था? बारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के प्रयत्नों से। 1905 में बारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भवानी मंदिर पुस्तिका के लेखक कौन है? तो बारेंद्र कुमार घोष, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। तो वहीं 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर कौन? बारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि युगांतर समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है? तो बारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ कि किस समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून? तो ये था अनुशीलन समिति का, और इसके संस्थापक थे पी मित्रा। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई थी। इसकी टोटल 500 शाखाएं खोली गई थी। और अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को, एक व्यक्ति हैं हेमचंद्र को, रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि किन्हें भेजा गया था रूस, मतलब बम बनाने की कला सीखने के लिए? तो हेमचंद्र। और कौन भेजा था इन्हें? तो अनुशीलन समिति के सदस्यों ने। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर के सदस्य पी.एन. बापट ने बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। पेरिस कौन गए थे? पी.एन. बापट। और ये भी बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस जाते हैं। पेरिस। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। कि केसरी जो पत्र है, और ये लिखा गया था मराठी में। केसरी जो लिखा गया था वो लिखा गया था मराठी में। और ये जो पत्र है ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और ये क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने के लिए युवाओं का एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किए। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि शिवाजी ने गणपति उत्सव कब मनाया था? 1893 में, जबकि शिवाजी उत्सव कब मनाए थे? 1895 ईस्वी में। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। इसी के ऊपर केस करने के लिए बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड जाते हैं कि उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा इसलिए। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का काल। और इसके संपादन कौन है? परांजपे। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि काल जो समाचार पत्र है, जो कि क्रांतिकारी पत्र है, इसके संपादन कौन है? तो परांजपे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। किनको किया था? जज कौन था? किंग्सफोर्ड। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लेकिन गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिर गया, और ये भी इंग्लैंड के ही थे। केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। जिनको केनेडी के गाड़ी पर गिराया गया था उनमें 2 महिला बैठी थी, उनकी मृत्यु हो गई। तो चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। प्रफुल्ल चाकी ने वहीं पर आत्महत्या कर ली। लेकिन खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी हैं, जिनका जन्म होता है 1889 ईस्वी में। यहाँ से आपको क्वेश्चन बताना है कि 1889 ईस्वी में एक और महान व्यक्ति का जन्म होता है जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 1889 में किनका जन्म होता है जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं? तो आगे बढ़ते हैं। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और यहीं पे वो इंडिया हाउस की भी स्थापना करेंगे। यहीं पे इंडिया हाउस। और इसके सदस्य होंगे बी.डी. सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और भी बहुत सारे होंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और कब किए थे? 1905 में। कहाँ किए थे? लंदन में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां
ढाका का नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिमला में। और इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय है। तो नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। तो अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था वो था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। 1907 में कराची में एक अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, और इसे संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होता है। 1907 में कराची में एक अधिवेशन होगा, और जहाँ पे ये निर्णय किया जाएगा कि इसका पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में होगा, जहाँ आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन को समर्थन दिया था। जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसका समर्थन मुस्लिम लीग ने किया था, और मुस्लिम लीग का स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में होता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बहुत सारा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। और इस भव्य दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी मेरी आए थे, जिनका स्वागत किया गया था। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी। और इस दरबार में बहुत सारी घोषणाएं हुई थी। पहला हुआ था कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था तो उनसे 1911 में रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया, जो कि बंगाल जिसमें अलग हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो उसे एक कर दिया गया। यहाँ से बिहार अलग होता है बंगाल से। बिहार एक अलग राज्य बनता है जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो बंगाल से बिहार अलग होता है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, लेकिन इसकी घोषणा होती है 1911 ईस्वी में। और जिसमें ये बंगाल से अलग होता है बिहार, तो उसमें उड़ीसा भी शामिल होता है, और उड़ीसा बिहार से अलग होगा 1936 ईस्वी में। उड़ीसा बिहार से अलग होगा 1936 ईस्वी में। इसके अलावा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा होती है 1911 में। इसमें जो भी वृत्तांत है, जो भी घोषणा होती है 1911 में होती है, चाहे वो बंगाल विभाजन रद्द करने की बात हो, बिहार को अलग राज्य बनाने की बात हो, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हो, सारा होता है 1911 में, जबकि सारा ये इम्प्लीमेंट होगा 1912 में। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में। और इसके पहले दिल्ली भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। भारत की राजधानी कलकत्ता थी। और बिहार जो अलग राज्य बनता है वो भी कब बनता है? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है। बढ़ते हैं आगे। कोमागातामारू जापानी जहाज को बाबा गुरु दत्त सिंह, जो कि 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था, 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। चूँकि इसे जाना था जापान, लेकिन वहाँ से कनाडा जाना था, लेकिन वो वहाँ पे उसको उतरने नहीं दिया जाता, फिर इसे वापस हुगली पहुँचाया जाता। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज़ पहुँचने पर तलाशी हुई है। बजबज याद रखिएगा, जगह का नाम क्या? बजबज। तलाशी हुई और यहाँ पे संघर्ष होता, और इस संघर्ष में 18 यात्री मारे जाते हैं और लगभग 25 यात्री घायल होते हैं। इसी को कहा जाता है कामातोगारू घटना, जो कि 1914 में घटित हुआ था। 26 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। कौन फेंके थे? रास बिहारी बोस। किस पर? लॉर्ड हार्डिंग पर, रास बिहारी बोस ने। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। रास बिहारी बोस तो भाग गए थे बम फेंकने के बाद, लेकिन इसमें 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें प्रमुख शामिल थे मास्टर अमीन चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत शाह एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए थे। जो दीनानाथ है वो दबाव में आ गए थे और इसके बाद वो सरकारी गवाह बन गए, जबकि मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं वसंत विश्वास को फांसी दे दी गई। अब इतने व्यक्ति को फांसी दे दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि कौन दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गया था? तो दीनानाथ। और रास बिहारी बोस तो भाग जाते हैं जापान। बढ़ते हैं आगे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, और ये बार बार पूछा जाता है अमेरिका के किस साइड में, तो पश्चिमी अमेरिका में है। ये पश्चिमी अमेरिका में है, पश्चिमी अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना करते हैं। तो गदर पार्टी का स्थापना कब किया जाता है? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। कौन करते हैं? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल कहाँ करते हैं? सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में।
सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। स्थापना करते हैं लाला हरदयाल, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं सोहन सिंह भाखना, और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने जाते हैं। काशीराम कोषाध्यक्ष चुने, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा। स्थापना करते हैं लाला हरदयाल, प्रथम अध्यक्ष बनते हैं सोहन सिंह भाखना, जबकि इसके प्रथम मंत्री बनते हैं लाला हरदयाल, और कोषाध्यक्ष कौन बनते हैं? काशीराम, कोषाध्यक्ष बनते हैं काशीराम। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी को अब्दुल्ला सेठ के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और वहाँ से वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं। और यही कारण है कि हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के लौटने के अवसर पर हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो जब ये 1915 में भारत आए थे तो ये उस समय बोल रहे थे कि अंग्रेज अच्छा है, और इसमें चूँकि आपको पता होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और 1915 में विश्व युद्ध चल रहा था, और उसमें भारत भी शामिल था। चूँकि अंग्रेज उसमें शामिल था और अंग्रेज भारत का उपनिवेश था, तो भारत भी इनडायरेक्ट रूप से उसमें शामिल था। तो गांधी जी बोल रहे थे कि अंग्रेज़ों को आप लोग मदद कीजिए। तो इससे खुश होकर अंग्रेज़ों ने इन्हें केसर-ए-हिंद का उपाधि दिया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। कौन कौन दल? गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल दोनों में एकता हो गई। और इसका विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। तो ये दोनों एक हो जाते हैं 1916 में। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना करता है। 1907 में गरम दल और नरम दल अलग होते हैं और ये मिलते हैं 1916 में। तो जब मुस्लिम लीग का गठन किया गया था तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी अनबन थी। चूँकि दोनों अलग अलग पार्टी थी तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में बनती नहीं थी। लेकिन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी दोस्ती हो जाती है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है कि जो लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था। हम बहुत वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया। तो यहाँ आपको बताना है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक भी करते हैं और आगे चलकर एनी बेसेंट भी करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक मार्च 1916 में करेंगे, जबकि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में करेंगे। और बाल गंगाधर तिलक पूना में करेंगे, जबकि एनी बेसेंट मद्रास में करेंगे। और इनका जो बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था, मुंबई को छोड़कर कर्नाटक था, बरार था और मध्य प्रांत था। इसके अलावा शेष भारत में जो होम रूल चलाया गया था वो एनी बेसेंट के नेतृत्व में चलाया गया था। एनी बेसेंट का जो होम रूल था उसके जो सचिव बनाए गए थे जॉर्ज अरुणडेल बनाए गए थे। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय, देखिए ये बात यहाँ लिखा हुआ है कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा था। गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा था। 1916 ईस्वी में ही गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज जो पार्ट 1 है यहीं समाप्त होता है। आपको प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें, और बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सब कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो की सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।